प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्मृति मंदिर और वहां पर किस तरह से अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। मोहन भागवत जी भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। अपने आप में ये तस्वीरें काफी अहम और प्रधानमंत्री कुछ बातचीत करते हुए डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति नागपुर की ये तस्वीरें आपके सामने है, जिसका बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा था। आपको बताते चले कि आरएसएस जो 100 साल और यहां पर एक एक करके तस्वीरें, मुझे लगता है विजय त्रिवेदी जी इन तस्वीरों पर आप जरा रोशनी डालें। यही वो महत्वपूर्ण स्थल है, बिल्कुल डॉक्टर हेडगेवार स्मृति सभागार है। देखिए, संघ में जो एक और महत्वपूर्ण बात है, इससे आपको समझ में आनी चाहिए कि अब तक जो 6 और 7 सरसंघ चालक हुए हैं, उसमें से केवल 2 लोगों को ये दर्जा मिला है वहां पर। बिल्कुल, डॉक्टर हेडगेवार साहब का वहां पर स्मृति सभागार है और गुरुजी गोलवलकर साहब का भी वहां पर स्मृति बनी हुई है। और उसके बाद तीसरे जो सरसंघ चालक बने बाला साहब देवरस, उन्होंने तय किया, वो सबसे लंबे समय तक और बहुत महत्वपूर्ण समय, मतलब गुरु गोलवलकर यहाँ पर बातचीत करते हुए जरा इन तस्वीरों पर पहले हम देख लेते हैं। कुछ भीतर बातचीत भी हो रही है मोहन भागवत जी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और डॉक्टर जी के नाम से मशहूर केशवराम बलिराम हेडगेवार, जिनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। 1925 में जब आरएसएस की स्थापना उन्होंने की थी तो मुख्यालय नागपुर को इन्होंने ही बनाया था। आपको बताते चले, अविभाजित भारतवर्ष के पूरे भूभाग का वो केंद्र बिंदु था। हिंदुस्तान के नक्शे पर उस समय इस जगह को अंग्रेज शासकों ने 0 माइल का नाम दिया था। और आरएसएस की शुरुआत भी आप जरा सोचिए किस तरह से शून्य से हुई थी। हेडगेवार समेत 5 लोगों ने मिलकर संगठन की नींव रखी थी। और पहली बार 1925 में बनने के बाद 28 में जब इसी नागपुर में संघ के कार्यकर्ताओं का पथ संचालन हुआ था तो सिर्फ 21-22 लोग ही थे, लेकिन आज करोड़ों का कारवां बन चुका है। और नरेंद्र मोदी, जो कभी प्रचारक हुआ करते थे आरएसएस के, वो देश के तीसरी बार के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने के साथ ही साथ इन तस्वीरों में। और आप अपनी बात को भी विजय जी पूरी कर लें। महत्वपूर्ण बात है संगठन के लिए, जैसा जिक्र किया कि बाला साहब देवरस ने उस समय तय किया कि अब गुरुजी के बाद और हेडगेवार साहब के बाद किसी सरसंघ चालक को परम पूजनीय के तौर पर संबोधित नहीं किया जाएगा नाम के साथ कि बाला साहब देवरस को, और किसी का स्मृति नहीं बनाया जाएगा। तीसरी बात, संघ के जितने भी कार्यक्रम होंगे उसमें केवल इन्हीं 2 लोगों की तस्वीर रखी जाएगी। ये बहुत मुश्किल होता है, अपनी तस्वीर का लालच कौन छोड़ता है, लेकिन बाला साहब देवरस ने उसका फैसला किया और उसके बाद किया। और जिस हिंदू विचार को लेकर डॉक्टर हेडगेवार ने जिसका गठन किया था, आज माना जाना चाहिए, नंबर को छोड़ दीजिए करोड़ है कि 5 करोड़ है 10 करोड़ है, लेकिन पूरी दुनिया में संघ जो है एक सबसे बड़ा और अकेला हिंदू संगठन है जो हिंदू विचार को लेकर चल रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। उसमें विचार को लेकर कैसे काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, दोनों में बहुत आत्मीयता के साथ ये बातचीत भी हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बीच में आत्मीय संबंध है ही। मतलब बहुत दिलचस्प ये तस्वीरें हैं, क्योंकि बार बार संघ प्रमुख और नरेंद्र मोदी को लेकर अक्सर विपक्षी दलों की ओर से जिस तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन आज आप दोनों को देखेंगे तो परिवार के सदस्य किस तरह से होते हैं, उनके भीतर जो आत्मीयता होती है जब आप अपने परिवार के भीतर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, उसी तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और देखिए, एक मंदिर में जिस भावना के साथ आप जाते हैं, यकीनन आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल वैसी ही है। स्मारक समिति है ये डॉक्टर हेडगेवार की, जहां पर भीतर प्रवेश के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मोहन भागवत से कुछ बहुत संक्षिप्त में चर्चा की है। हालांकि अगर विस्तार से उसकी तस्वीरें आएंगी, क्योंकि ये तस्वीरें धीरे धीरे करके हमारे पास आ रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आरएसएस बहुत कम विश्वास करता है तस्वीरों या फिर वीडियो पर। हम सब जानते हैं कि कितनी ज्यादा कवरेज करने की हमारी कोशिश होती है, लेकिन हमेशा आरएसएस से जुड़े हुए लोग उससे इनकार ही करते हैं। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं गुरु को किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया, और उसके बाद यहां पर मोहन भागवत जी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उनको नमन किया। राकेश शुक्ला जी, मैं चाहूंगी तस्वीरों पर एक जल्दी से आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल, ये एक तरह से संघ के लिए प्रेरणा स्थल है। बिल्कुल। और संघ में जो भी स्वयंसेवक होता है वो एक बार जरूर कोशिश करता है कि हम रेशम बाग जाएं और इस प्रेरणा स्थल पे जाके हम पुष्पांजलि अर्पित करें। अभी विजय जी जो बता रहे थे, बहुत सही बात उन्होंने रखी कि संघ ने एक पद्धति तय की कि हमें हमारा जो प्रतीक होगा वो ध्वज होगा, और हमारी प्रतिमा की जगह पे हमारी जो चित्र होगा वो भारत माता का चित्र होगा। तो आप देखेंगे संघ के किसी भी कार्यक्रम में हेडगेवार जी और गुरु जी का तो ठीक है रखा जाता है, लेकिन जो पूजा किया जाता है वो पूजा किया जाता है ध्वज और भारत माता की प्रतिमा का, जिससे पूरे राष्ट्र में एक रूपता रहे कि संघ व्यक्ति पूजक नहीं है,
संघ राष्ट्र पूजक है और मुझे लगता है ये जो संघ का प्रेरणा स्थल है वो यही प्रेरणा देता है कि संघ की कार्य पद्धतियाँ क्या है। और जैसा मैंने पहले कहा कि संघ की मजबूती का कारण भी इसीलिए है क्योंकि अनुशासन, जैसे 9 बजे का टाइम तय हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ठीक 9 बजे पहुंचे हैं रेशम बाग, 1 मिनट की देरी नहीं हुई। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ चित्रा जी। आगरा में कार्यक्रम था एक संघ का और मोहन भागवत जी उसमें उपस्थित रहने वाले थे। केंद्र के एक मंत्री को भी उसमें उपस्थित होना था। केंद्र के मंत्री जी आधा घंटा विलंब से पहुंचे, जैसा कि उनको लगता है कार्यक्रम में देरी से पहुंचना चाहिए और कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका था और उस केंद्र के मंत्री को अंतिम पंक्ति में बैठ के पूरा कार्यक्रम में रुकना पड़ा। मैं बीच में छोड़ के नहीं जा सकते तस्वीरें गौर से देखिए क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। इसके पहले साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन आपको बता दें इस समय मौजूदा वक्त में नागपुर में यहां पर जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संघ से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी की वहां पर मौजूदगी है। और उसके पहले जब अटल जी गए थे तो कुछ लोग नहीं थे, लेकिन जैसा कि मैंने जानकारी कल इकट्ठा की, सारे के सारे पदाधिकारियों के इस वक्त वहां पर मौजूदगी है। मैं चाहूंगी वो तमाम चेहरे जिनको आप देखें, क्योंकि बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो मीडिया से अपने आप को बहुत दूर रखते हैं। मैं चाहूंगी उनके बारे में भी आप जानकारी दें। जी, दरअसल क्या है कि अभी ही प्रतिनिधि सभा समाप्त हुई है जी। और मुझे लगता है बेंगलुरु से सारे लोग आए होंगे क्योंकि इनका क्या है, संघ का जो कार्य योजना होती है उसमें 3 दिन की तो प्रतिनिधि सभा होती है जिसमें सारे अनुषांगिक संगठन और सारे जो एसोसिएट संगठन हैं, जो जुड़े हुए संगठन हैं, ऐसे संगठन जो संघ के वैचारिक रूप से प्रतिबद्धता के साथ चलते हैं उनको एसोसिएट कर दिया जाता है। उस संगठन के लोग भी उस 3 दिन की बैठक में रहते हैं, लेकिन बैठक कम से कम 5 से 6 दिन की होती है जिसमें पहले एजेंडा तय करने के लिए बैठक होती है अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की, और उसके बाद बैठक प्रतिनिधि सभा के समाप्त होने के बाद जो बड़े निर्णय लिए जाते हैं उसके लिए इनकी कोर ग्रुप की भी बैठक होती है संघ की। तो मुझे लगता है उस कोर ग्रुप में जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, सरकार्यवाह, सहसर कार्यवाह और अखिल भारतीय कार्यकारिणी के जो अहम सदस्य होते हैं वो सारे लोग फिर आए होंगे नागपुर। और मुझे लगता है नागपुर में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम पहले से तय था और यहाँ पे माधव नेत्रालय का भूमि पूजन भी होना था। इसीलिए सारी कार्यकारिणी जो प्रमुख अधिकारी हैं जिनकी आप बात कर रही हैं वो सारे लोग आज नागपुर में मौजूद होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।